इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले से मुतालिक मुकदमे का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, कंवल शोजब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल की सजा सुना दी गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान को केस से बरी कर दिया गया। मुकदमे में मजमूई तौर पर 109 मुल्जिमान नामजद थे। भारत का सिंतास मुआहदे के तहत सैलाब के मामले पर पाकिस्तान से राबता। भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह किया है। भारत की जानिब से राबता 24 अगस्त की सुबह 10 बजे किया गया। मई में पाक भारत जंग के बाद ये पहला बड़ा राबता है। भारत से छोड़े गए सैलाबी रेले से कंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कंडा सिंह के मकाम पर पानी की आमद 1,22,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरिया चनाब में हेड सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड मराला खान की कादराबाद में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज के कई मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए, जिससे कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। हज़ारों लोग बेघर हो गए। सतलुज से मुतासिर अजला में कसूर, ओखाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर और बिहाड़ी शामिल। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक देहातियों और उनके मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मंचनाबाद के इलाकों वजीरा गदूका, मैकलोडगंज में सैलाबी रेले ने बड़े पैमाने पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। बाबा फरीद पुल और मुल्हिका इलाकों में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। आर्जी तौर पर बनाए गए छोटे बड़े हिफाजती बंद टूट चुके हैं। मुतासरा इलाकों का मंचनाबाद शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। PDMA की जानिब से दरिया के किनारे रहने वालों को खबरदार किया गया है कि वो फौरी महफूज इलाकों का रुख करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब किया टेलीफोनिक रब्ता। सैलाब की तबाहकारियों में मदद की पेशकश कर दी। बारिश और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और ताज़ियत का इज़हार किया। कहा गया कि पाकिस्तान हमारा बिरादर हमसाया मुल्क है। आजमाइश की इस घड़ी में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान के अवाम के शाना बशाना साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश और इज़हार यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा कि ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान इस खतरनाक मौसमियाती सूरत हाल से गुजर रहा है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मशरकी पंजाब, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 27 अगस्त से ताकतवर स्पेल की पेशगोई कर दी। खरपाकर, बदीन, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन और सांगड़ में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची के इलाके नाथा खान कोट में 2 भाइयों की करंट लगने से अमवात का मामला। CEO के इलेक्ट्रिक मोहनिस अलवी और दीगर अफसरान जिम्मेदार करार। पुलिस ने अफसरान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट चरखी की अदालत में जमा करा दी। मुकदमे में गफलत, लापरवाही की दफात शामिल की गई। हालिया बारिशों में करंट लगने से 10 साला सिराज और 20 साला मुराद जाँ बहक हुए। विमेंस एक्शन फोरम ने CEO के इलेक्ट्रिक मोहनिस अलवी के खिलाफ अदालती फैसले की हिमायत कर दी।
मुलजिम की हिमायत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कई बोर्ड में किसी भी खातून की नुमाइंदगी नहीं। एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बोर्ड में कम अज़ कम एक खातून का होना लाजमी है। सूबाई मुहतसिब के फैसले से वाज़ेह होता है कि कई बोर्ड और HR ने हिरासगी के इल्ज़ामात की तहकीकात के बजाय मुद्दई को ही नौकरी से बर्खास्त किया। ऐसे में कई बोर्ड की जानिब से मोनिस अलवी की हिमायत का जारी रखना इसे हिरासगी में शरीक जुर्म करार दे रहा है। WAF ने मामले की आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के बेरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क दिए कि भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बनाकर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। सुप्रीम कोर्ट दौरान समाअत जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क दिए कि कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार किया जा सकता है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर्स ग्रांट की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में तालीम के लिए खर्च की जाएगी। 40 लाख से जायद बच्चे इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। फंडिंग ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन फंड के तहत मंजूरी की गई है। मंसूबा माजूर बच्चों के लिए खुसूसी तालीम के निज़ाम को भी मजबूत बनाएगा। मंसूबा पंजाब में सिस्टम रिफॉर्म्स और पायदार तरक्की के लिए संग मील है। पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ने का मिशन, तिजारती सतह पर NLC की तारीखी कामयाबी, इलाकाई तिजारत में नया बाब रकम हो गया। UAE से ताजिकिस्तान तक तिजारती सामान की पहली तरसील मुकम्मल हो गई। NLC और DP वर्ल्ड ने सामान की तरसील कामयाबी से मुकम्मल की। 38 टन की खेप ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे पहुंचा दी। दुबई से दुशंबे तक का सफर महज 16 दिनों में मुमकिन बनाया गया। सकाफती सिफारतकारी, तालीम और सयाहत का फ़रोग आवाम को करीब ला सकता है। पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और माशी ताउन पर मबनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थिकसॉन शिनावित्रा की जानिब से शाइया। थिकसॉन शिनावित्रा और उनकी साहबजादी ने वज़ीर आला पंजाब का ज़बरदस्त खैर मकदम किया। मरियम नवाज़ ने कहा कि हम टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी के शोबे में तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देना चाहते हैं। थाई कारोबारी बरादरी पंजाब की जानिब से फराहम करदा मराद से फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि यहाँ से इलाकाई मंडियों तक रसाई आसान है। कराची ड्रेक रोड टंटर बाईपास पर बस की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, हादसे में 3 अफराद जाम बहक और एक खातून जख्मी हो गई। जाम बहक होने वालों में हारिस, शुएब और एक खातून शामिल। हादसा बस ड्राइवर की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके मलीर बाग इब्राहिम सोसाइटी के करीब शहरी मोटरसाइकिल से महरूम हो गया। मुसल्लह मुलजिमान घर की दहलीज से बाइक छीनकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वफाकी हुकूमत ने फरू हॉकी लीग में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कौमी हॉकी टीम के लिए फंडिंग की हामी भर ली। वज़ारत खजाना 250 मिलियन की ग्रांट देगा, जबकि 100 मिलियन ग्रांट PHF इकट्ठी करेगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की पाकिस्तान को दी गई डेडलाइन आज खत्म होगी। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना पहली बार वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी।
ईमान फातिमा पहली बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल। स्क्वाड में फातिमा सना कप्तान, मुनीब अली सिद्दीकी, आलिया रियाज, डियाना बेग, निशरा सिंधु, नतालिया परवेज, अमायमा सुहेल, रमीन शमीम शामिल। गुल फिरोजा, नजीहा अलवी, तूबा हसन, उम्मेहानी और वहीदा अख्तर रिजर्व प्लेयर्स होंगी। 15 रुकनी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। वनडे का भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 9 नवंबर तक शेड्यूल है। मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को कप्तान बनाने की खबर बेबुनियाद है। पीसीबी ने तरदीद कर दी। पीसीबी का कहना है कि ताहल ना तो सिलेक्शन कमेटी में ये मामला ज़ेरे गौर आया और ना ही किसी खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तब्दील की गई। इस हवाले से तमाम तर खबरें बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर वनडे टीम के लिए मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा और टेस्ट टीम के लिए शान मसूद की जगह सऊद शकील को कप्तान बनाए जाने की खबरें ज़ेरे गर्दिश थीं। और इश्क मोहब्बत के अफसाने हो या मैं ओ जाम में डूबी महफिलों का तस्करा, वाइस पर तंज हो या महबूब से खफगी के बाद की चुपती बातें, अहमद फराज ने शायरी को नई बुलंदी बख्शी और रोमानवी शायर के तौर पर हर नस्ल में पसंद किए गए। आज अहमद फराज की 70वीं बरसी है। वो सिर्फ इश्क मोहब्बत के शायर नहीं थे बल्कि नाइंसाफ़ी और जबर के खिलाफ गूंजने वाली उनकी इनकलाबी आवाज़ ने संजीदा और बाशऊर हल्कों में भी उन्हें मुनफरिद मकाम दिलाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।